Everyone, myself Raxi Singh. Today I am going to teach the second chapter of class 6th NCERT which is components of food. मतलब भोजन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या भोजन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। With the first topic of the chapter which is what are nutrients मतलब पोषक तत्व क्या होते हैं। The food that we eat consist of different nutrients और component। जो खाना हम खाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। The component of food which are needed by our body is known as nutrients। खाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को है उन चीज़ों को हम पोषक तत्व कहते हैं। There are 6 main components present in body। मुख्यतः खाने में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, vitamins, minerals and fibers. These components fulfill the different need of the body. इन चीज़ों से हमारी बॉडी की अलग अलग ज़रूरतें पूरी होती हैं। Talk about carbohydrates. Carbohydrates are the compound which is made up of 3 elements. कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों का मिश्रण होता है जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी विच कीप्स इट गोइंग थ्रू आउट द डे। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है जो कि पूरा दिन चलती है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड आर इन फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। शुगर और स्टार्च कुछ मुख्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हमारे खाने में पाए जाते हैं। इफ़ फूड कंटेन स्टार्च वी कैन ईजिली टेस्ट इट। अगर हमारे खाने में स्टार्च उपस्थित है तो हम उसकी जांच कर या पता लगा सकते हैं। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स सेरेल्स। अनाज कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हैं जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, ब्रेड एक्सेट्रा। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट द्वारा हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की जांच कर सकते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की जांच करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। स्टेप 1, टेक द फूड आइटम इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू इट। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब में खाने को लेना है और उसमें 2 से 3 बूंदें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। स्टेप 2, आफ्टर सम टाइम इफ़ द कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। अगर कुछ समय बाद खाने का कलर काला या नीला हो गया है तो यह दर्शाता है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। Now talk about proteins. Proteins are the complex compound. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिल करके बनता है। द सोर्स ऑफ प्रोटीन आर प्रोटीन के स्रोत हैं चीज़, अंडा, सोयाबीन, दाल, मीट एक्सेट्रा। प्रोटीन इज़ नोन एज। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अपने खाने में प्रोटीन की जांच करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। स्टेप 1, टेक फूड आइटम इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड मिक्स वेल। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब में खाने को लेना है और उसमें 10 बूंद पानी की मिला देनी है, फिर दोनों को अच्छे से मिला देना है। स्टेप 2, नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। फिर उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी मिला देनी है। स्टेप 3, मिक्स इट वेल एंड कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इन सबको अच्छे से मिला देना है और फिर इसको थोड़ी देर किनारे रख देना है। Step 4, after some time you observe the development of violet color in test tube. It indicate the presence of protein. कुछ समय बाद आप यह देखेंगे कि खाने का कलर धीरे धीरे बैंगनी में बदल रहा है जो कि यह दर्शाता है कि हमारे खाने में प्रोटीन उपस्थित है। टॉक अबाउट फैट। फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है। सम सोर्स ऑफ फैट आर। फैट के कुछ स्रोत हैं तेल, घी, अंडा, योग। अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसको योग बोलते हैं। दूध, बटर एक्सेट्रा। टेस्ट फॉर फैट। अपने खाने में फ़ैट की जांच करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। स्टेप 1, टेक सम फूड आइटम इन पेपर एंड रैप इट। सबसे पहले हमें खाने को एक कागज़ पे लेना है और उसको लपेट लेना है। स्टेप 2,
देन ट्राई टू क्रश इट टेकिंग केयर दैट द पेपर इज़ नॉट टॉर्न। फिर हमें खाने को चूरा बनाना है या ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं। स्टेप 3, आफ्टर दैट टेक आउट ऑफ द फूड आइटम एंड अलाउ द पेपर टू बी ड्राइड फॉर सम टाइम। फिर हमें खाने को उससे हटा लेना है और पेपर को सूखने के लिए रख देना है। Step 4, if you find the oil spot on the paper, it indicates that the presence of fat in the food item. अगर आप पेपर पे तेल के धब्बे पाते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके खाने में फैट प्रेजेंट है। Coming to our next topic, which is vitamins. Vitamins are the essential nutrients that help us in maintaining normal body function and also to fight off infection. Vitamins एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो कि हमारे बॉडी फंक्शन को नॉर्मल रखता है और हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन्स हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और गम्स को हेल्दी रखता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, सम आर फैट सोल्यूबल एंड सम आर वाटर सोल्यूबल। 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल और कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो कि फ़ैट में डिज़ोल्व हो जाएं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल हैं विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं फैट सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। There are some other vitamins known as विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम से जाने जाने वाले कुछ अन्य विटामिन्स हैं जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आता है। हम सब यह देखते हैं कि कौन से विटामिन का क्या काम होता है। विटामिन ए का काम होता है हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखने का, यानी स्वस्थ रखने का। विटामिन B1 का काम होता है हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी देने का। विटामिन सी का काम होता है घाव भरने का और हमारे गम्स और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने का और हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए विटामिन सी काम आता है। विटामिन डी का काम होता है हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्वस्थ रखने का। विटामिन ई का काम हो हमारी स्किन और हमारे हेयर को हेल्दी रखने का, हमारी बढ़ती उम्र को कम करने का और यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, बोन हीलिंग और बॉडी रिपेयर में सहायता करता है। टॉक अबाउट मिनरल्स। मिनरल परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन। मिनरल्स हड्डियों, दांतों और ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन जैसा कुछ ज़रूरी काम करता है और ये हमारी हार्ट बीट को भी नॉर्मल रखता है। रफेज। रफेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ रफेज रफेज के स्रोत हैं फ्रेश फ्रूट, whole grain और pulses. It does not provide any nutrient to our body, but it help our body to get rid of undigested food. यह हमारे बॉडी को कोई भी पोषक तत्व नहीं प्रदान करता है, लेकिन यह हमारे बॉडी की अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने में मदद करता है। अब हम सब इस चार्ट को समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर केन और पोटैटो से मिलता है, वहीं फ़ैट हमें तिल, ग्राउंडनट, घी इन सब से मिलता है और प्रोटीन हमें सोयाबीन और मटर से मिलता है और विटामिन और मिनरल्स हमें मिल्क से, फिश से, इन सब से मिलते हैं। Balanced diet. Our diet should have all the required nutrients in right proportion. This should also contain some water and dietary fiber. This kind of diet is called as balanced diet. हमारे खाने में सही मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए और इसमें कुछ पानी और डाइटरी फाइबर भी होने चाहिए। ऐसे खाने को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट अच्छे स्वास्थ्य के लिए और
ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी कैन एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशंस कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन करते हैं तो हमें मोटापे का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत हानिकारक है। डिफिशियंसी डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिजीज़। बहुत लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। If we do not take a particular nutrient over a long period of time, we suffer from its deficiency. अगर हम बहुत लंबे समय तक कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में उस न्यूट्रिएंट या उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ आयोडीन क्वांटिटी इन आवर बॉडी कॉजेज गॉइटर। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। लैक ऑफ कैल्शियम कॉजेज डिफिशियंसी बोन एंड टूथ डिके। वहीं पर कैल्शियम की कमी से हड्डियों और दांत खराब होते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर होती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है। विटामिन ए की कमी से हमें दिखने में दिक्कत होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और हमारे दांत कमज़ोर होते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है और आयरन की कमी से अनीमिया होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।